हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट के एनालिसिस के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर सिंपल एनालिसिस करेंगे मार्केट में क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए। देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, आपका हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। आप हर दिन एक जैसा नहीं कर सकते हो। कभी कभार आपके दिन खराब भी जा सकते हैं। अगर हफ्ते में आपके 3 या 4 दिन अच्छे जाते हैं, एक या दो दिन खराब होते हैं, यही ट्रेडिंग है bro। इस मार्केट के अंदर ये मार्केट किसी को भी गलत साबित कर सकता है, मुझे भी कर सकता है, मुझे भी करता है। मेरे भी जोन फेल होते हैं, मेरी भी स्ट्रेटेजी फेल होती है, सॉरी मेरी भी मेरा भी एनालिसिस फेल होता है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं कल के मार्केट के बारे में, कल हमने बात की थी मार्केट के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। और बहुत सिंपल एनालिसिस था, राइट। 2-3 चीजें थी, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, आप प्रॉपर देख सकते हो। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा मैंने ड्रॉ किया था वैसे ही अभी लाइनें ड्रॉ हैं। मेरा पहला ये था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ, अदरवाइज मैं यहाँ से वन टाइम बाय ट्राई करूंगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाय निकली। अब देखो, एक टीपी आपको मिल गया, यहाँ पे शानदार वाला जबरदस्त वाला टीपी मिला, कोई बात नहीं, राइट। अब आप अगर, मैं नहीं कहता कि आप इतना होल्ड किए होंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक का भी होल्ड किया तो 100 पिप का तो टीपी आपको मिल गया। अब आपको 100 पिप का टीवी मिल गया, दिन भर का काम हो गया। जरूरी थोड़ी है यार दिन भर आप ट्रेड ही लेते रहो। अगर आपका एक ट्रेड में भी ओवरऑल जो आपका टारगेट था या जो आपकी प्लानिंग थी वो कंप्लीट हो गई, तो आपको मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, मार्केट की प्लानिंग से अपना नेक्स्ट प्लानिंग करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट डे कोई दिक्कत, एंजॉय। दूसरा, मैंने बोला था मैं यहाँ से बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाला हूँ। मेरे लिए जो सेलिंग रहेगी 18 के आसपास। अगर आपने 18 के आसपास सेल किया होगा तो मैंने बोला था कि अच्छा, आप लोगों को एक बात और पता होगी, जो लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट है। अच्छा, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से याद आया कि अगर आप हमारे प्रीमियम या वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मतलब एक चीज चाहता हूँ कि आप मेरी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करें। कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी हम लाइव ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। और सिर्फ रेफरल आईडी, और आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्टा एफएक्स का भी ऑप्शन देते हैं, फॉरेक्स फॉर यू एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। एंड वन मोर ब्रोकर, मेरा फेवरेट, मेरा सबसे अच्छा ब्रोकर पीयू प्राइम ब्रोकर, बहुत जबरदस्त ब्रोकर है। तो वहां पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कल मैंने वीआईपी ग्रुप के अंदर आपको 2 सिग्नल, या शायद हाँ, 2 या 3 सिग्नल दिए थे, राइट। और 2-3 सिग्नल में एक मेरा स्टॉप लॉस गया, 2 टीपीआई, और बहुत अच्छे अच्छे टीपीआई। स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे थे। अगर हम यहाँ पे बात करें टेलीग्राम ग्रुप को, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखो, हाँ, मैं क्या बोला था, जितने भी प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हैं उनको मैंने यहाँ जो एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप बाय या सेल करते हैं मेरे जोन पे, और अगर वो फेल हो जाता है तो उससे निकलने के चांसेस क्या है विदाउट लॉस। मैंने बोला था ब्रेक इवन में निकले। जैसे ही ये मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ, अगर आप देखो तो मैंने वहां पे 18 पे सेल था मेरा। मेरा नहीं था, बट मैंने कॉलिंग दी थी। और जिन लोगों ने भी कॉलिंग नहीं दी थी, लेकिन अगर किसी ने भी अगर यहाँ पे जोन पे ट्रेड किया होगा, तो यहाँ पे मार्केट ने, अगर आपने 18 पे सेल किया तो 30-35 दिया है। तो ब्रेक इवन में निकलने का मौका था, 25 के बाद बी। देन इसके बाद मैंने बोला था 24 के आसपास सेल करिए। 24 के आसपास भी अगर आपने सेल किया होगा तो आप मुझे बताइए, यहाँ से मार्केट ने आपको लगभग लगभग, यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने 35 पिप दिया, मार्केट ने बी लगाने का मौका दिया। इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, और मैंने कॉलिंग क्या दी थी कि 30 के आसपास आप सेल करिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यस, मैंने बोला था यस, ये आ, पहला मैंने 19-22 पे सेल किया था, और यहाँ पे लोगों को मैंने ब्रेक इवन में निकाल दिया। 19 और 22 पे जब मैंने सेलिंग के लिए बोला था, 19 और 22, यहाँ पे कहीं पे मैंने बोला था 19 के आसपास, यस 19 के आसपास। जिन लोगों ने सेल किया, अच्छा प्रॉफिट निकाला, 30-35 पे ब्रेक इवन में निकाल दिया। और मैंने बोला था बी लगा दीजिए ब्रेक इवन पे रख के, राइट। यहाँ से फिर मैंने बोला था यू कैन सेल इन, ये 27 से 30 वाला जोन इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। यू कैन सेल एस एल 2333 का दिया था, टीपी मैंने 2323 का दिया था। अगर आप देखोगे तो 2323 का टीपी आप ऑलमोस्ट क्या अचीव हो ही चुका है। कल ही अचीव हो गया था। अगर आप 2333 का की बात करें, 2322 तक मार्केट आया, कल ही अचीव हो गया मार्केट। तो वहां पे अगर आप देखो, और हमारा दूसरा टीपी भी आज अचीव हुआ। तो जो 2 कॉलिंग मैंने दी थी, एक तो मैंने ये और दूसरी ये कॉलिंग दी थी। इसके अलावा मैंने कोई कॉलिंग ही नहीं दी थी। और अगर आप देखो, मैंने देखो यहाँ पे मैंने खुद 16 पे बाय किया था, 18 पे सेल किया था, सॉरी सेल किया था, दोनों को मैंने ब्रेक इवन में निकाला, राइट। ये देखो 17-19 पे भी मैंने सेल के लिए कॉलिंग की थी, ब्रेक इवन में मैंने निकाल दिया था। और मैंने बोल भी दिया था ग्रुप में, लेकिन हमारे
अब बहुत अच्छे चांसेस रहे यहाँ पे, देखो मैंने 27-28 पे सेल किया था, जो मैंने कॉलिंग दी थी। देखो मैं आपको वही कॉलिंग देता हूँ, देखो फिर मैंने 29 पे भी सेल किया था। मैं वही कॉलिंग देता हूँ जिसमें मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती कोई भी चीज करता हूँ, राइट। तो अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम, बाकी हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी बात करते हैं आज के एनालिसिस के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट में बात करें, तो मार्केट में H4 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ, तो H4 के टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पे क्या कर रहा है। सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखें, तो मार्केट एक अच्छे जोन पे है। यस, नो डाउट। मैंने ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये काफी मैं M15 के अंदर थोड़ा सा चार्ट बनाता हूँ कि मैं बताता हूँ क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है, यस। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं प्रॉपर जोन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे वीडियो। तो अच्छा, एक मेरे को किसी भाई ने पूछा कि सर आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले तो चीज बता दूं कि मेरे जो जोन होते हैं M15 के बेस पे होते हैं, जितने भी जोन मैंने आपको ये ड्रॉ किए हैं 15 मिनट के बेस पे मैंने जोन मार्क किए हैं। दूसरा जो मेरे ट्रेडिंग का कंफर्मेशन का जो मैं लेता हूँ, वो M3 और M5 के अंदर लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर M3 M5 में क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहली चीज M3 और M5 का सेटअप जब आप प्लान करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस वैसे ही बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप M3 M5 के सेटअप के अकॉर्डिंग आप जाओगे, तो आपका स्टॉप लॉस 25 to 30 पिप के अंदर आ जाता है गोल्ड के अंदर। और जो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है 25 to 30 पिप होता है। तो बाकी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप मतलब ये कहाँ से सीखा, क्या कैसे हो, तो मैं खुद सिखाता हूँ। आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं आज के मार्केट के एनालिसिस के बारे में। देखो सिंपल है, बहुत ईजी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मिलता है, मेरा इंस्टीट्यूशनल कैंडल वाला जो सेटअप है, वो कैंडल अगर यहाँ पे मिलती है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक बार सेल ट्राई करूंगा। और देखो मुझे अभी भी लग रहा है स्टिल की मार्केट सेलिंग का है, बट ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में हम कुछ बोल नहीं सकते। एक वन मोर थिंग, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे मंथली क्लोजिंग की बात करें, तो आज मंथली क्लोजिंग भी है, आज वीकली क्लोजिंग है, आज मंथली क्लोजिंग है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, राइट। मंथली क्लोजिंग है, मार्केट मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा है। और जिस तरह की कैंडल यहाँ पे मंथली के बेसिस पे बन रही है, ये तीसरी कैंडल है जो अपर साइड से रिजेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे डोजी के रूप में कैंडल बन रही है। तो ये काफी अच्छा साइन है डाउन साइड के लिए मार्केट में। बाकी लेट्स देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो मेरे लिए ना देखो, ये वाला जोन अभी भी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है 30 वाला, ठीक है। 30 के आसपास मिलता है, सेटअप मिलता है, मैं डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ भी सेटअप मिलता है मैं सेल जरूर करूंगा, राइट। अगर इसको ब्रेक करता है, जो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट हो सकता है, तो जो मैं सेलिंग ट्राई करूंगा वो 37। मैं बाय के लिए नहीं अभी देख रहा हूँ, बाय के लिए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। यहां से मैं 37 से सेल ट्राई करूंगा। और ये सेलिंग एक अच्छा, मैं बोल रहा हूँ 37 के पास आप 100% सेलिंग ट्राई करिए। अच्छे एसएल के साथ ट्राई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिल सकती है डाउन साइड पे, राइट। अब अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखें, मेरे लिए जो पहली बाइंग होगी डेफिनेटली यार, नो डाउट, फर्स्ट बाइंग दिस जो 10-12 के 10-11 के, मैं यहाँ से, अगर ये डायरेक्ट आज मॉर्निंग में आया तो शायद मैं बाय नहीं करता, लेकिन अब अगर आएगा और डायरेक्ट आएगा, तो मैं यहाँ से बाय के लिए ट्राई करूंगा। टीपी का जो तरीका मैंने बताया है प्रीमियम ग्रुप के अंदर, वही तरीका काम करेगा आप लोगों को। बहुत बड़े बड़े टारगेट के बारे में प्लान मत करिए, मार्केट वैसे भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है इस समय पे, मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में चल रहा है। तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, 16 से 18 वाला जो जोन है, तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग के भी देख सकता हूँ। टारगेट अगर रिट्रेसमेंट करेगा, डेफिनेटली यार यहाँ से अपन सेल का देख सकते हैं डाउन साइड, राइट। बट वही है, देखो जोन टू जोन जाइए, मैंने प्रॉपर जोन बना के दे दिए हैं। आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे सर आप क्या करने वाले हो, पहला 30 के आसपास अगर मुझे, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सेटअप प्लान करता हूँ M3 M5 के अंदर, अगर सेटअप मिला तो मैं सेल करूंगा। 37 में मैं डायरेक्ट ट्रेड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एंट्री करूंगा 30 के स्टॉप लॉस के साथ। सेकंड चीज, बाय के लिए मेरी जो पहली बाय अटेम्प्ट मानूंगा वो है 2310 के आसपास। अगर मुझे 2310 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली बाय करूंगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे देखें, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 2302, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और नीचे के टारगेट फिर वही रहेगा, और ये तो रहेगा। बट सेलिंग के लिए मैं तब भी ट्राई करूंगा, अगर ये 16 को ब्रेक करेगा और 16 के नीचे रिट्रेसमेंट करके, तो मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा और नीचे की तरफ के टारगेट देखूंगा। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड वीकली एनालिसिस करेंगे अगले हफ्ते। एंड आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। एंड कल नो डाउट फाइनल है, तो
कल देखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।